प्रोस्टेट का साइज कंट्रोल में रखने के लिए सिर्फ सर्जरी ऑप्शन है, ये एक गलतफहमी है। मैं 20 साल से पेशेंट्स ट्रीट कर रहा हूँ और इन 4 फ्रूट्स ने उनके रात के पेशाब के लिए उठने की फ्रीक्वेंसी को आधा कर दिया। और ये सिर्फ कहानी नहीं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर सलीम, एक होलिस्टिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, और पिछले 2 दशकों में मैंने हज़ारों पेशेंट्स को ट्रीट किया है जो कि एनलार्ज्ड प्रोस्टेट और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन जैसी प्रॉब्लम से पीड़ित थे। इस एक्सपीरियंस ने मुझे ये सिखाया कि सही डाइट से प्रोस्टेट हेल्थ में बहुत बड़ा फ़र्क लाया जा सकता है। आज मैं आपको 4 ऐसे फ्रूट्स बताऊंगा जो कि प्रोस्टेट को नेचुरली श्रिंक करने में आपकी हेल्प करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं एक बोनस सुपर फूड भी रिवील करूंगा जो कि आपके रिजल्ट्स को डबल कर सकता है। और हाँ, इस लिस्ट में एक फ्रूट ऐसा भी है जो कि आप रोज़ाना खाते हैं लेकिन उसका असली फ़ायदा आपको शायद पता नहीं है। तो शुरुआत करते हैं टमाटर से। टमाटर में लाइकोपिन होता है जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है और प्रोस्टेट सेल्स की ओवरग्रोथ को कम कर देता है। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करके प्रोस्टेट में होने वाली स्वेलिंग को भी कंट्रोल में रखता है। लेकिन सिर्फ लाइकोपिन लेना ही काफ़ी नहीं है, इसको सही तरीके से लेना आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसका सही तरीका क्या है? रिसर्च बताती है कि लाइकोपिन सप्लीमेंट से ज़्यादा इसको अगर आप हल्का सा पकाकर खाएंगे टमाटर को तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो इसलिए आपको टमाटर का सूप, टमाटर की छौंका लगी हुई चटनी या फिर हल्के से तेल के अंदर, ऑलिव ऑयल वगैरह के अंदर टमाटर को पकाकर खाना जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो जिन लोगों को भी प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है वो आज से ही टमाटर को इस तरह से खाना शुरू कर दें। आई एम श्योर आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि लाइकोपिन ही सारा काम कर देगा तो ये भी आपकी एक गलतफहमी है, क्योंकि अगला फ्रूट एक ऐसा न्यूट्रिएंट लेके आएगा जो कि आपकी प्रोस्टेट की स्वेलिंग को अंदर से उसके रूट कॉज से ट्रीट करने में आपकी हेल्प करेगा। जी हाँ, दूसरा फ्रूट है ऑरेंज यानी संतरा। बीपीएच के सिम्टम्स को बढ़ावा देने में एक बहुत बड़ा हाथ होता है इन्फ्लेमेशन का। ऑरेंजेस, मौसम्बी, नींबू और ग्रेप फ्रूट जैसे जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, इनके अंदर विटामिन सी काफ़ी ज़्यादा होता है और विटामिन सी इन्फ्लेमेशन मार्कर्स को कम करके हमारे ब्लैडर की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी बॉडी में कंट्रोल में रखता है। डेली अगर आप 1 या 2 ऑरेंजेस खा लें या कोई सा भी सिट्रस फ्रूट ले लें तो ये आपके यूरिनरी सिस्टम को नेचुरली हेल्दी रखने में आपकी हेल्प करेगा और प्रोस्टेट के बढ़ने की स्पीड को भी स्लो कर देगा। और इसीलिए मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जिन लोगों को भी बीपीएच की प्रॉब्लम है उन लोगों को रोज़ाना सिट्रस फ्रूट कोई सा भी, चाहे आप खाएं, चाहे ऑरेंज खाएं, चाहे ग्रेप फ्रूट खाएं, चाहे नींबू लें, इनको आपको ज़रूर डेली कम से कम एक टाइम इस्तेमाल करना चाहिए। तीसरा फ्रूट है पपीता। लोग इसको ज़्यादातर डाइजेशन के लिए जानते हैं, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा आपके प्रोस्टेट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए भी होता है। दरअसल पपीते का जो डार्क रेड ऑरेंज सा कलर होता है ये लाइकोपिन की वजह से होता है। और लाइकोपिन, जैसा मैंने आपको बताया टमाटर वाले केस में, कि आपके प्रोस्टेट हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, तो पपीते के अंदर पाए जाने वाला लाइकोपिन भी आपके प्रोस्टेट हेल्थ के लिए ऑफकोर्स ये बात है फ़ायदेमंद ही होगा। एक तरफ जहां लाइकोपिन आपकी स्वेलिंग को कंट्रोल में रखता है, वहीं इसके एंजाइम्स, जो पपीते के एंजाइम्स होते हैं, वो टिश्यू रिपेयर में आपकी हेल्प करते हैं। तो डेली 1 कटोरी पका हुआ पपीता अगर आप खाते हैं तो ये आपके प्रोस्टेट हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए और फर्दर डैमेज को रोकने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। और अब मैं आपको वो फ्रूट बताने वाला हूँ, हमारा आखिरी फ्रूट, जो कि मैंने अब तक आपसे छुपा के रखा था और रात को बाथरूम जाने के आपके ट्रिप्स में ये एक गेम चेंजर बन सकता है। यानी आपके पेशाब की प्रॉब्लम को, बीपीएच की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक ये कंट्रोल में रख सकता है। जी हाँ, नंबर 1 पर है कीवी फ्रूट। कीवी छोटा ज़रूर होता है लेकिन विटामिन सी और पॉलीफिनोल से बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। एनेक्डोटल रिपोर्ट्स बताती हैं कि डिनर के बाद या फिर बेड टाइम से जस्ट पहले कीवी खाने से नॉक्चोरिया यानी रात को बार बार पेशाब जाने की जो प्रॉब्लम होती है ये कम हो सकती है। साइंस भी कहती है कि इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और वैस्कुलर प्रोटेक्टिव इफेक्ट से ब्लैडर और प्रोस्टेट दोनों की हेल्थ इंप्रूव होती है। मेरे एक 70 साल के पेशेंट थे मिस्टर शर्मा, जो कि हर रात 4 से 5 बार बाथरूम जाया करते थे। मैंने उन्हें डिनर के बाद एक कीवी रोज़ाना खाने की सलाह दी और सिर्फ 5 हफ्ते में ही उनकी नाइट ट्रिप से 4-5 से घटकर 2-3 तक आ गई और उनकी नींद भी बेहतर हो गई। इतना पावरफुल होता है कीवी फ्रूट। वैसे वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि इन फ्रूट्स के साथ मैं आपको एक बोनस चीज़ भी बताऊंगा, जो कि आप इनके साथ में अगर खाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा इससे मिलेगा। तो चलिए अब इस बोनस आइटम के बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या भला है। तो ये बोनस फूड है दोस्तों पम्पकिन सीड्स। पम्पकिन सीड्स में होता है बीटा सिस्टेरॉल, एक प्लांट सिस्टेरॉल जो 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम को ब्लॉक करता है। ये वही एंजाइम है जो कि टेस्टोस्टेरोन को DHT में कन्वर्ट करता है और DHT ही प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का एक मेन कल्प्रिट है।
स्टडीज़ दिखाती हैं कि पंपकिन सीड्स यूरिनरी फ्लो को इम्प्रूव करते हैं, ब्लैडर को पूरा खाली करने में हेल्प करते हैं और रात को बार बार पेशाब के लिए उठना जिन लोगों को पड़ता है उस प्रॉब्लम को भी कम करते हैं। तो अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो डेली 1 से 2 टेबलस्पून रोस्टेड या फिर रॉ पंपकिन सीड्स आप इन फ्रूट्स के साथ में ज़रूर खाइए लगाकर, इससे आपको और भी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों सोचिए, अगर ये 4 फ्रूट्स और एक बोनस सुपर फूड मिलकर इतना ज़्यादा फ़र्क ला सकते हैं तो आप इन्हें अभी तक अपनी डाइट में शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं। टमाटर, ऑरेंजेस, पपीता, कीवी और पंपकिन सीड्स, ये सब चीज़ें मिलकर आपके प्रोस्टेट के लिए एक नेचुरल प्रोटेक्टिव वॉल बनाते हैं। शुरू में शायद आपको फ़र्क कम लगे, लेकिन 4 से 6 हफ्ते के कंसिस्टेंट यूज़ के बाद आप रात की बेचैनी, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन और वीक स्ट्रीम में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट ज़रूर महसूस करेंगे। और हाँ, अगर आप अपनी किसी हेल्थ प्रॉब्लम के लिए हमसे सलाह मशवरा लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स हमें भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को डीपली समझें और इसके लिए सही गाइडेंस आपको प्रोवाइड करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी हमेशा।